Good morning everyone, my name is Rajiv Kumar. I am from class 9th A. So my topic is people as resource. This is a content. First introduction, second human capital, third human resources, fourth investment in human resources, fifth green revolution versus IT revolution, sixth developed human resources, seventh economic activities, eighth education, and ninth health. This is an introduction. First thing, people and resources is a way to relate to the working people of a country with respect to their current function, skills, ability. जो हमारे देश के पीपल्स है वो अपने स्किल्स और एबिलिटीज़ के साथ काम करते हैं. सेकेंड, ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट अ लायबिलिटी बट एन एसेट टू द इकोनॉमिक. कि लायबिलिटी और एसेट क्या है मैं समझाता हूँ. लाइक आपने एक मशीन खरीदी और उसी मशीन से कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो आपका एसेट हो गया. और फिर वैसे ही अब मशीन की आपको सर्विस करनी पड़ेगी, उसका ऑयल वगैरह सब देखभाल पड़ेगा, तो वो आपकी लायबिलिटी होगी. मतलब एसेट मीन्स जो कमाओ हो, पूंजी, प्रोडक्टिव हो, और लायबिलिटी मीन्स मतलब लोड सर पे और जिम्मेदारी. ठीक है. द पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर इज मेड. हमारी पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कब चेंज होती है? हमें उसे इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ वो. फर्स्ट एजुकेशन, हमें उसे शिक्षा देनी पड़ेगी. सेकंड ट्रेनिंग, जिस चीज़ को उसे आते नहीं उसको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. थर्ड उसकी हेल्थ केयर. जब वो स्वस्थ होगा तभी वो ह्यूमन कैपिटल चेंज हो पाएगा. चलिए इसमें ये तो दिस इज ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल होता क्या है? जिस पर्सन के पास अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ होती है वो ह्यूमन कैपिटल होता है. ह्यूमन रिसोर्स मतलब इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स टू रिटर्न. लाइक अगर जब इन्वेस्टमेंट हमने ह्यूमन कैपिटल में कर दी वो हमें रिटर्न्स देता है. लाइक जैसे आपने एक चार्जर परचेस करा, उसमें इन्वेस्ट करके चार्जर परचेस करा, फिर वो आपको रिटर्न्स देगा मोबाइल फ़ोन को हेल्प करने, उसको चार्ज करने के लिए. तो लाइक ऐसे ह्यूमन कैपिटल हमें रिटर्न्स देते हैं इन अदर रिसोर्सेज. और अ पर्सन विद बेटर एजुकेशन यूजुअली अर्न्स बेटर देन अनएजुकेटेड पर्सन. जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो यूजुअली अनएजुकेटेड पर्सन से ज़्यादा ही कमाता है. मोर ओवर हेल्दी पर्सन इज मोर प्रोडक्टिव. ज़्यादातर जो हेल्दी पर्सन होते हैं वही वो प्रोडक्टिव होता है. इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल ये बता देते हैं, एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग है, हेल्थ केयर. एक ग्रीन रेवोल्यूशन वर्सेस आईटी रेवोल्यूशन. जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका इन्वेस्टमेंट होती है इन दी फॉर्म ऑफ मॉडर्न मशीन्स, HYVC, इरीगेशन, इन सब का प्रोडक्शन होता है. वैसे ही आईटी रेवोल्यूशन में हमने ह्यूमन बींग्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी कि हमने उन्हें सिखाया था कि सॉफ्टवेयर कैसे चलाते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं. फिर वैसे ही इंडिया आईटी सेक्टर के अंदर, आईटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंडिया आईटी सेक्टर के अंदर हमें वो रिटर्न्स देते हैं फॉर्म में फॉरेन एक्सचेंज देते हैं. फॉरेन एक्सचेंज जैसे हम अपनी कंट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उसे फॉरेन कंट्रीज में सेल कर रहे हैं, उससे हमें जो प्रॉफिट होता है वो हमारे आईटी रेवोल्यूशन में आता है. डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. जब हमारे ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड हो गया तो हमें क्या क्या देगा? फर्स्ट हमें हायर इनकम देगा, तनख्वाह ज़्यादा होगी, एडवांटेजेस टू सोसाइटी एंड सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है? जिस काम को करके आपको पैसा मिल रहा है वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी, सेकंड सेकेंडरी एक्टिविटी एंड थर्ड टर्शियरी एक्टिविटी. ये तीनों मतलब आप समझाते हैं. लाइक आपने कोई प्रोडक्ट लिए, प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, सेकेंडरी में आती है मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शियरी उसको सर्विस प्रोवाइड करता है. जैसे आपने प्राइमरी एग्रीकल्चर में आपने रॉ मटेरियल के उस पर आपने टोमेटो लिया, वही टोमेटो सेकेंडरी में जाकर उसे मैन्युफैक्चर करके उसका केचप बना के फिर वो सेकेंडरी टर्शियरी में भेजेगी, वो सर्विस प्रोवाइड कराएगी पीपल्स में. ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो गई. ये आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी ये मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज के अंदर हो रही है. ये आपकी टर्शियरी होगी, सर्विस प्रोवाइड बैंकिंग वगैरह. थैंक यू.